दो तीन दिन से मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ पे जो लोग हैं या जो सब्सक्राइबर है या जो स्टूडेंट है या पेरेंट्स है फॉर दैट मैटर, पूछ रहे हैं कि यार आपका व्यू क्या है 75% जो क्राइटेरिया है उस पर आपका व्यू क्या है, क्या वो होना चाहिए, क्या वो नहीं होना चाहिए, कितना रैशनल है उस व्यूज़ में, कितना लाभदायी है वो ऐसा 75% वाला क्राइटेरिया। देखो, पहली बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, बिल्कुल क्लियर बताऊं, आई एम अगेंस्ट 75% क्राइटेरिया। मेरे को कुछ तर्क या लॉजिक नहीं लगता कि 75% वाला क्राइटेरिया होना चाहिए। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि आप कुछ एक्टिविटी कराते हो, उस एक्टिविटी के बाद आप सिलेक्ट करते हो कि कौन सा बच्चा आगे जाएगा, कौन सा आगे बच्चा नहीं जाएगा, या बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन दैट एक्टिविटी आप डिसाइड करते हो कि इस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिलता है। तो वो एक्टिविटी है जेई मेंस और जेई एडवांस। अगर आपका जेई मेन जेई एडवांस एग्जाम है तो उसके गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत है कि उसके 12th में कितने मार्क्स थे, 75 था नहीं था। मान लीजिए उस दिन वो बच्चा बीमार था 12th में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट बच्चा है, तो वो क्या करे? क्या वो किसी अच्छे ढंग के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना डिजर्व नहीं करता क्या? तो कहीं ना कहीं पे इसमें ये लूप होल है मेरे हिसाब से कि 75% मार्क्स आपको रखना ही नहीं चाहिए, जबकि आपका एक एंट्रेंस एडमिशन है, आपका क्राइटेरिया है एंट्रेंस, आपको किसी जगह जाने के लिए एक एंट्रेंस रखा हुआ। तो 75% रखने का मतलब क्या है? दूसरे ऐसे भी काफ़ी सारे बच्चे हैं कि पिछले 2-3 साल से आपने 75% क्राइटेरिया रखा नहीं था, आपने उनको कोई चेतावनी ही नहीं दी। अगर आप एक साल पहले बोलते जी अगले साल अगर कोविड ठीक रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो 75% वाला क्राइटेरिया लगता, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो इम्प्रूवमेंट वगैरह में पार्टिसिपेट करते या दोबारा से रीटेस्ट वगैरह देते ताकि उनका जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव हो जाए। तो वो मौका उनसे चला गया, क्योंकि लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इज ऑलरेडी गॉन, काफ़ी सारे बोर्ड्स वगैरह किए हैं। तो वो बच्चे क्या करें? क्या उनके लिए कुछ सोचा आपने? मुझे नहीं मालूम है कुछ सोचा नहीं सोचा, कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं सोचा गया है, बट अभी टाइम है। अभी देखो, जो आपका 75% वाला क्राइटेरिया वो लगेगा जोशा में, जब आप जोशा में जाओगे तो उस वक्त वो कराए। अभी उसके लिए 4-5 महीने हैं। गिव अथॉरिटी ऑल्सो सम टाइम टू थिंक अबाउट इट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन द मीनवाइल आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई पे फोकस रखो। डोंट गिव इट अ हुड टू एनीथिंग कि यार 75% होगा तब मैं पढ़ूंगा, नहीं होगा तब मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ मत सोचो। देखो, अगर आप अच्छा पढ़ोगे, जेई मेंस क्रैक करोगे, जेई एडवांस के लिए कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं। अगर इवन इफ जेई मेंस में भी कोई क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने लिस्ट भी लगा रखी है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका 75% क्राइटेरिया नहीं है। तो इसलिए थोड़ा मेहनत करो, उन कॉलेजेस के लिए ट्राई करो। कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ इन चीज़ों से कि जेई 75% क्राइटेरिया होगा नहीं होगा, क्या जनवरी वाला पोस्टपोन होगा नहीं होगा। डोंट वरी अबाउट इट, आप अपनी मेहनत पे ध्यान रहो, जिस दिन जो होना होगा वो हो जाएगा। बाकी आप काफ़ी लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ ए गुड थिंग। वो आप लोगों की बात पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं पे। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। बट एज फार एज माई ओपिनियन, लोगों ने मेरा ओपिनियन पूछा, आई एम डेड अगेंस्ट कि 75% क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जेई मेन जेई एडवांस इसीलिए तो ले रहे हो। और बहुत सारा केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे लास्ट मोमेंट में बीमार पड़ जाते हैं, 12th में नहीं अच्छा कर पाते हैं, या उनको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होता है यार 75 तो आ ही जाएगा, मैं जेई मेंस या एडवांस की तैयारी करूँ, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो लेट्स नॉट पनिश दो स्टूडेंट जिनको उस दिन वो उनका दिन नहीं था जिस दिन उन्होंने 12th का एग्जाम दिया, किसी कारणवश उनका नहीं आ पाया 75% क्राइटेरिया जो मीट नहीं हुआ। सो लेट दम नॉट पनिश इट। उनके लिए तो एनीवे अगर आप 75 रखोगे या नहीं भी रखोगे, वो तो जेई मेंस तो देना ही है ना उनको, तो जेई मेंस के बेसिस पे ही तो ले रहे हो आप। सो लेट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन इज कि जेई मेंस के लिए या एनआईटी वगैरह के लिए जो एडमिशन क्राइटेरिया आप लोग सेट कर रहे हो 75 का, इसका मेरे ख्याल से कोई सेंस बनता नहीं है। और अभी हैं 4-5 महीने हैं, तो आई एम श्योर कि एनटीए विल टेक ए डिसीजन ऑन दैट, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़पेपर की सुर्खियां बटोर रहा है ये विवाद या कॉन्फ्लिक्ट या जो भी इसको कह लीजिए आप। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।